सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। हम बात करते हैं कि मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों की तरह शलजम के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि मैडम दूध हमें नहीं चलता तो कैल्शियम का कोई सोर्स बताया ताकि हमारी हड्डियाँ मज़बूत हों। तो शलजम जो है वो एक ऐसी सब्ज़ी है जिसके अंदर कैल्शियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा अच्छी मिक़दार में मौजूद होता है। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मौसम जो है वो बदलना शुरू हो गया है और यकीनन अपर पंजाब में और नॉर्दर्न एरियाज़ में इस वक्त सर्दी का जो है वो राज आना शुरू हो गया है। और सर्दियों की बात होती है तो यकीनन हम बहुत सारे खाने पीने की बात भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सर्दियों में जहाँ मौसम ठंडा होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता जाता है वैसे वैसे हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज़्म है वो बहुत तेज़ हो जाता है। जब बहुत तेज़ हो जाता है तो फिर इस वजह से आपको जो है डेफ़िनेटली भूख भी ज़्यादा लगती है। और जब भूख ज़्यादा लगती है इसके साथ साथ सर्दियों में आपको वायरल अटैक्स का और बहुत सारी चीज़ों का होता है, तो इम्यून सिस्टम को बेहतर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जब हम खाने पीने की बात करते हैं और शुगर के मरीज़ों की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुकम्मल आगाही की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सब्ज़ियों के हवाले से। हमारी सीरीज़ चल रही है विंटर एंड डायबिटीज़ में और आज हमारा जो मौज़ूए गुफ्तगू है वो आपकी, मेरी, हम सब की पसंदीदा सब्ज़ी है, वो है शलजम। शलजम जो है वो कैसी है शुगर के मरीज़ों के लिए, किस तरीके से उसे पकाया जाए, कैसे खाया जाए, कितना खाया जाए, क्या कोई नुकसान भी है, फ़ायदे हैं तो क्या-क्या फ़ायदे हैं, इन सब चीज़ों को इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ इस वक्त टेम्परेचर क्या है, क्योंकि इस वक्त कराची और हैदराबाद में यानी कि सिंध के रीजन में तो बहुत गर्मी है, लेकिन हमारे बहुत सारे सुनने वाले हमें उन जगहों से सुन रहे हैं जहाँ सर्दियाँ आ चुकी हैं। तो मुझे ज़रूर कमेंट बताइएगा कि क्या आप लोगों के यहाँ गर्मियाँ हैं अभी तक या सर्दियाँ आ चुकी हैं। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बात हो रही है टर्निप्स की यानी कि शलजम की, और शलजम जो है उसको अमूमन सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। हम बात करते हैं कि मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों की तरह शलजम के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। यकीनन अल्लाह ताला की अता करदा नेमत है, इसके अंदर भी विटामिन्स मौजूद हैं, मिनरल्स मौजूद हैं। शुगर के पेशेंट्स के लिए इसके अंदर एक बहुत अच्छा फ़ायदा है और वो यकीनन है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि जिस्म में होने वाली तोड़-फोड़ को कंट्रोल करती है। इसकी जो ख़ास बात है, शलजम की जो ख़ास बात है वो ये है कि इसके अंदर पोटेशियम और कैल्शियम की मिक़दार बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि मैडम दूध हमें नहीं चलता तो कैल्शियम का कोई सोर्स बताया ताकि हमारी हड्डियाँ मज़बूत हों। तो शलजम जो है वो एक ऐसी सब्ज़ी है जिसके अंदर कैल्शियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा अच्छी मिक़दार में मौजूद होता है। दूसरा ये है कि जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, वो इस सब्ज़ी को इस्तेमाल करें क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम की मिक़दार ज़्यादा है। जो ख़वातीन 40 साल से ऊपर हैं, हड्डियों और जोड़ों की तकलीफ़ में मुब्तला हैं, वो शलजम को अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा चूँकि इसके अंदर रेशा मौजूद है इसलिए ये सब्ज़ी बहुत अच्छी है। दूसरी एक और बात है कि ये नॉन स्टार्ची वेजिटेबल, आप सब जानते हैं जो मेरे फॉलोअर हैं, जो मुझे शुरू से सुनते हैं कि वेजिटेबल की क्लासिफ़िकेशन हमने बहुत पहले की थी कि स्टार्ची और नॉन स्टार्ची वेजिटेबल होते हैं। अगर आपने मुझे अभी-अभी ट्यून इन किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को एक्सप्लोर करें, वहाँ प्लेलिस्ट है वेजिटेबल की, वहाँ हमने तफ़सील से बताया है। तो ये नॉन स्टार्ची वेजिटेबल है यानी कि शुगर के मरीज़ों के लिए अच्छी है। एक और बड़ी मज़े की बात है कि ये रूट वेजिटेबल है यानी कि ज़मीन के अंदर से ग्रो होती है, तो इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। दिल के मरीज़ भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और जो वज़न कम करना चाहते हैं वो भी शलजम को अपनी खुराक में शामिल कर सकते हैं। शलजम को कैसे खाया जाता है? शलजम को आप सैलड में इस्तेमाल करके आराम से सैलड के तौर पे भी खा सकते हैं। शलजम को सब्ज़ी के तौर पे पका के भी खा सकते हैं। शलजम को गोश्त के अंदर डाल के भी खा सकते हैं। शलजम गोश्त मेरा ख़्याल है बहुत ही ज़्यादा कॉमन रेसिपी है शलजम गोश्त। इसके अलावा शलजम जो है वो जैसे आप चुकंदर को उबाल के या स्टीम करके खाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से शलजम को भी खाया जा सकता है। अगर आप किसी और तरीके के बारे में जानते हैं कि शलजम को आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, यकीनन हमारी नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा। शलजम कितना एक टाइम पे खाया जा सकता है? तो एक मीडियम साइज़ का जो शलजम है
उसके अंदर गालबन 6 से 8 ग्राम कार्ब होते हैं और ये कार्ब में मैक्सिमम पोर्शन रेशे का होता है, इसलिए इजी टू यूज़ है। एक वक्त में आप एक मीडियम साइज़ का जो है वो शलजम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एंजॉय कीजिए और सर्दियों में सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ना सिर्फ आपकी शुगर कंट्रोल होगी बल्कि आपके वज़न की कमी का भी बाइस बनेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।